नमस्कार दोस्तों, आज की यह पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य को करने के बाद उसके मुंह में तुलसी और गंगाजल क्यों रखते हैं। तो लिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी आने वाली कहानी आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों, एक बहुत दिन नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं। फिर नारद मुनि को देख श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ में आना हुआ। तब देव ऋषि नारद श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब्बू श्री हरि जी बोले, हे नारद, क्या है तुम्हारा शंका, कृपया करके जल्दी बताओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी शंका का निवारण करके ही मुझे प्रसन्नता मिलेगी। तब नारद मुनि रहते हैं, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी पत्ते का जल अपने मुख में पता है तथा रोग तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उसे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तभी श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही उपयुक्त है। जो भी मनुष्य तुलसी के पत्ते का जल पता है वह सौभाग्यशाली होता है। उसे व्यक्ति के सारे पाप माफ हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर दोस्तों, आगे श्री हरि जी कहते हैं, है मणि तुलसी पत्थर से संबंधित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। तभी देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगा। दोस्तों, कथा आरंभ करते हुए श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह लड़की मेरी बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी, नित्य रूप से पूजा पाठ करती थी और इसके सातों भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही रोज का काम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक छुरी के कारण मछली को काटते हुए कट गया। फिर उसके हाथ से खून बहने लगा तो उसने जब उसे रक्त को दीवार से पूछना चाहती थी, लेकिन सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कपड़ों से पूछ लूं तो भी उनकी नजर से नहीं बच सकता। इसलिए उसने सोचा उसे रक्त को मछली की सब्जी में ही मिला दिया और जब रात को भाइयों ने सब्जी को खा लिया तो वह उंगलियां चाटते ही रह गए। उन्हें वह खाना बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो इतना स्वादिष्ट बन गया है, तो उसने कुछ भी नहीं बताया। किंतु सारे भाइयों के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उसने उन्हें नहीं बताया। फिर अगले दिन खाने का स्वाद पुराने जैसा ही था, इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। फिर दोस्तों, श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाए, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदे ही इतना स्वादिष्ट थी, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर अगले दिन बाद भाई अपनी वह कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़ सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। तब बड़ा भाई अपने बहन की हत्या करने की साजिश बना लेता है। मित्रों, फिर श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन वह सभी बहन की शादी करने के बहाने से उसे दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं। फिर वे सभी अपनी बहन के साथ दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें एक छोटी सी गुफा मिल जाती है। उसे गुफा में ले जाकर उसे बांध देते हैं और उस पर बाणों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उसे लड़की ने मन ही मन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें।
तब एक चमत्कार हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा भाई बाण तो चलता है, लेकिन वह निशाना चूक जाता है। उसका निशान बार बार चूक जाता है। फिर दूसरा भाई भी एक एक करके बाण चलते हैं, फिर भी उन सभी का निशाना चूक ही जाता है। अंत में सबसे छोटे भाई को बाण चलाने के लिए कहते हैं, किंतु वह मना कर देता है। तभी सारे भाई उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। तो बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करें और मेरे प्राण ले ले। ऐसा कहते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निशाने ही अब अपनी बहन के सीने को भेद जाता है। तब वे सारे 6 भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सर खाने को देते हैं। वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उसने अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपा के रखा था, तो उसने इस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया। खाते समय उसने अपने पत्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सर और हाथ पैर के टुकड़े डाल दिए। फिर वह सब वहां से चले जाते हैं। फिर श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस पेड़ के पास मल मूत्र त्यागने हेतु जाते हैं, तो वहां से आवाज आती है, हे साधु महाराज, आप इस जगह है माल का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक उसे पेड़ के टुकड़े को काटकर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साधु बांसुरी बजाता तो उसमें से एक सुंदर लड़की गाती हुई आवाज आती थी। वह तेजस्वी इस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद वह साधु उसे बड़े भाई के घर गए, तो वह बांसुरी बजाने के अलावा वह कहने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही घर से बड़ा भाई भागते हुए आया और उसने उसे साधु को अपने द्वारा से आगे भगाया। उसके बाद आगे श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, इसी तरह वह साधु उन्हें 6 भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वे सभी साधु को वहां से भगा देते हैं। साधु को तब कुछ हद तक यह बात समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह फिर अंत में 7वें बाई के द्वार पर जाता है, तभी वह बांसुरी रहती है। यही मेरे प्रिय भाई का घर है। मित्रों, फिर जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर से बाहर आता है, किंतु बाहर आकर देखा है तो एक साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़ा है। तो उसे छोटे भाई ने साधु से पूछा कि यह आवाज कहाँ से आई है, तो साधु ने उसे भाई को बताया कि यह आवाज इस बांसुरी से आई है। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, वह भाई उसे साधु से विनती करते हुए उनसे बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उसे बांसुरी को 7वें भाई को दे देता है और वह साधु महाराज वहां से चला जाता है। फिर वह भाई भी अपनी बहन की आवाज वाली बांसुरी बजाता है, तो वह उसे रहती है, भाई, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ा तथा भगवान श्री हरि की पूजा पाठ और नित्य सेवा करो। अपनी बहन की आत्मा की बातों को मानकर वह भाई नित्य रूप से तुलसी में जल देता और घर में पूजा पाठ करता था। फायर श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद मुनि, में उसे भाई की पूजा पाठ और उसे मरी हुई बहन की आत्मा के प्रति प्रेम से बहुक हो गया। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन मेरा नाम का जाप कर रहा था, तभी स्वयं में इस तुलसी के पौधे से उसे गरीब भाई के घर में प्रकट हुआ। मेरे तुलसी के पौधे से प्रकट होने से वह भाई तुरंत मेरे शरण आया और सच्चे मन से मेरी स्तुति करने लगा। दोस्तों, फिर श्री हरि जी कहते हैं, हे नारद, तब मैंने उसे भाई को तुलसी पत्र का जल उसे बांसुरी में डालने को कहा और उसने मेरे नाम लेते हुए उसे बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला, तो मेरे आशीर्वाद से उसे स्त्री का पुनर्जन्म होकर वह स्वयं उसे बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को मैं तुलसी के संबंध में
महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था, वह ज्ञान अब आप भी ध्यान से सुने। तुलसी को मेरी पत्नी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है और सुख शांति आती है, धन का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्य देश से लेकर उसके 2 से 3 घंटे के बाद तक का ही होता है। तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल देने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी को अन्य वनस्पतियों में से शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि जी कहते हैं, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मृत्यु के समय मुंह में गंगाजल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगाजल कभी खराब नहीं होता और कुछ बंदे ही मृत्यु के उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खोल देगी। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगाजल डालने से उसे कई शारीरिक कासन से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी की पत्तियां रखी जाती है तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वही नहीं, शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी के नाम से ही यमलोक में जो कष्ट देने वाले राक्षस हैं, वह शांत हो जाते हैं और यमलोक मार्ग आसान हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए ही गंगाजल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। दोस्तों, यही कारण है मृत्यु के समय मनुष्य के मुख में गंगाजल और तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। आता है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी कथा तथा जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो बिना देरी किए हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी आने वाली इस तरह की नई नई कहानी आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।